क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसको आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, एवेलुएट करना है। फर्स्ट पार्ट इज़ 1 की पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 होल पावर 2। अभी हमने देखा कि जब दो एक्सपोनेंट्स होते हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देते होते हैं ताकि वो एक एक्सपोनेंट सिंगल एक्सपोनेंट बन जाए। तो अब फर्स्ट स्टेप पे हम वही करेंगे। 1 की होल पावर क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई। इसी तरीके से सेकंड में भी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 2। अब देखिए पावर्स को मल्टीप्लाई कर ले। 1 की पावर 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 2 ज़ा 6। एक्सपोनेंट्स क्योंकि दोनों में सेम हो गए हैं, 1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब भी 1 ही आता है। मल्टीप्लाई 2 को 6 टाइम्स हम लिख लेंगे। 2 आपके सामने ये 6 टाइम्स मैंने लिख लिया। 1 एज इट इज़। 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64। 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया आपके पास 64। इसी पैटर्न पे इसका सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट इज़ -3 की पावर 7 होल पावर 0 मल्टीप्लाई -3 की पावर 2 होल पावर 2। तो उसी तरीके से दो एक्सपोनेंट्स हैं, पहले सिंगल एक्सपोनेंट बनाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। -3 एज इट इज़, दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें। 7 मल्टीप्लाई विद 0, मल्टीप्लाई का साइन सेंटर में एज इट इज़। -3 दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया। 2 मल्टीप्लाई विद 2। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, -3 की पावर 7 0 ज़ा 0 आ गई मल्टीप्लाई -3 की पावर 2 2 ज़ा 4 हो गई। अब देखें एक्सपोनेंट्स आपके पास डिफरेंट है, बेस आपके पास सेम है। हमने जो एक्सरसाइज 4.2 की थी उसमें ये एक्सपोनेंट्स का रूल अप्लाई किया था, लॉ अप्लाई किया था। जब बेस सेम हो तो बेस को एक दफ़ा लिखा जाता है। सेंटर में अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। एक्सरसाइज 4.2 मेरी लास्ट 2 वीक्स की वीडियोस में होगा, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। -3 बेसिस सेम है, हम सिंगल टाइम लिख लेंगे। एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 0 + 4 हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे -3 0 में 4 को प्लस करो तब भी 4 ही आता है। -3 को 4 टाइम्स लिख लेंगे। -3 मल्टीप्लाई विद -3 मल्टीप्लाई विद -3 मल्टीप्लाई विद -3। 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81। और पावर का जो साइन है वो खुद ब खुद प्लस हो गया। क्यों प्लस हो गया, जब भी आपके पास पावर एक्सपोनेंट इवन नंबर होती है तो माइनस साइन खुद ब खुद प्लस हो जाता है। वैसे भी देख लें, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, जो कि हम नहीं लिखेंगे। थर्ड पार्ट इज़ -3 की पावर 3/4 पावर 0 होल पावर 3 मल्टीप्लाई -3/4 पावर 2 होल पावर 2। एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें। -3/4 0 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई -3/4 2 मल्टीप्लाई विद 2। अब देखें नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, 3 0 ज़ा 0 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा आपके पास। तो देखें ये आपके सामने है, -3/4 की पावर 0 हो गई और -3/4 की पावर 2 2 ज़ा 4 हो गई। अब फिर देखें बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं और सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देंगे और बेस को एक दफ़ा लिखेंगे। -3/4 एक दफ़ा लिखा, 0 + 4 हो गया। 0 + 4 करें तो 4 ही आ जाता है। 4 को किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें वही नंबर आ जाता है। अब -3/4 और 4 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे। ये 4 टाइम्स आपके सामने मैंने लिख दिया। 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81। उसी तरीके से 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64 एंड 64 4 ज़ा 256। मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव साइन खुद ब खुद प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर आपके पास क्या है, इवन नंबर है। अगर ये ऑड होता नंबर तो वो माइनस का साइन वैसे ही आ जाता। अब हम इसी तरीके से इसका 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 पार्ट इज़ 2 की पावर 3 बाई 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। न्यूमिनेटर वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, डिनोमिनेटर वैल्यू को हम 2 की पावर 6। बेसिस देखें सेम है, डिनोमिनेटर में हम एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स जो एक्सपोनेंट्स हैं वो माइनस कर देंगे क्योंकि सेंटर में डिवीजन का साइन है। एक्सरसाइज 4.3 लास्ट वीक मैंने आप लोगों को करवाई है, उसमें यही लॉ आपको बताया था मैंने। एक्सपोनेंट्स का सेंटर में डिवीजन का साइन हो तो एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाते हैं जब बेस सेम हो। तो बेस को एक दफ़ा लिख लिया, 6 - 3 हो गया। 2 की पावर 3 एज इट इज़, 2 की पावर 6 में से 3 को माइनस किया तो 3 आ गया। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कैंसिल होकर आंसर हो गया आपके पास 1। अब आपके पास है जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। 1/2 होल पावर -3 मल्टीप्लाई 1/2 होल पावर -6 बाय 1/2 होल पावर -5। पहले हम न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे। दोनों देखें बेसिस सेम है, 1/2 1/2, तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड, क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमने सिंगल टाइम एक दफ़ा लिख दिया। बेस जब सेम हो तो एक दफ़ा लिखी जाती है 1/2 और एक्सपोनेंट्स हमने ऐड कर दिए। -3 प्लस -6, -3 और -6 के दरमियान प्लस का साइन। डिनोमिनेटर वैल्यू एज इट इज़ आ गई। नेक्स्ट स्टेप पे 1/2
-3 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा सेंटर में साइन, और ये 6 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख ली। अब देखें जी नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया हमने, 1/2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 और 6 ऐड होकर 9 हो गए। ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का एज इट इज़ आ जाएगा, डिनोमिनेटर वैल्यू एज इट इज़। अब देखें दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो बाय फॉर्म में हैं, यानी डिवाइड, ये बार क्या, ये लाइन क्या शो कर रही है, बाय फॉर्म की लाइन शो कर रही है डिवीजन को। जब डिवीजन का साइन हो और बेसिस सेम होती हैं तो हम एक्सपोनेंट्स को माइनस करते होते हैं। अब इधर बाय है, इसका मतलब है डिवाइड हो रहा है, तो आप लिखेंगे 1/2 -9 सेंटर में माइनस का साइन और नेक्स्ट -5, यानी दोनों एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देंगे हम। -9 और -5 सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि ये बाय क्या शो कर रही है, डिवीजन को। बेसिस सेम थी, हमने एक दफ़ा लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया हमने, 1/2 -9 माइनस माइनस प्लस 5 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप 1/2 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 माइनस हुआ तो 4, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा। अब इस माइनस साइन को आपने खुद ब खुद पॉजिटिव करना है, एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये हो जाएगा 2/1। 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसीलिए डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते, तो 2 लिख दिया, पावर पॉजिटिव हो गई 4, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है इसी एक्सरसाइज की। और नेक्स्ट स्टेप पे 2 को 4 टाइम्स लिख लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 16। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इसी पैटर्न पे हम इसका 7th पार्ट सॉल्व करते हैं, सॉरी 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट इज़ -2/9 की पावर 5 मल्टीप्लाई -2/9 की पावर -5 बाय 3/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर -4। उसी तरीके से बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है। डिनोमिनेटर में भी सेम, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमने लिखा -2/9 5 प्लस -5 हो गया, और डिनोमिनेटर में 3/2 4 प्लस -4 हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे -2/9 5 प्लस माइनस -5 आ गया, और 3/2 4 प्लस माइनस -4 आ गया आपके पास। अब देखें आपके पास क्या हो गया, -2/9 5 में से 5 माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, और 3/2 4 में से 4 माइनस हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे -2/9 5 में से 5 किया 0, डिनोमिनेटर में 3/2 4 में से 4 माइनस किया तो 0। जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है, तो 1/1 हो गया, और हम इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे 1 को, वो आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी पैटर्न पे इसका 7th पार्ट देख लें, 1/3 की पावर -3 बाय 1/3 की पावर -4 माइनस 1/3 की पावर -5 बाय 1/3 की पावर -6। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये बाय क्या शो कर रही है, डिवीजन को शो कर रही है। इसी तरीके से बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बाय भी डिवीजन को शो कर रही है। तो हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे 1/3 -3 और -4 दोनों पावर्स के दरमियान में क्या साइन आ जाएगा, माइनस का। ये सेंटर में माइनस एज इट इज़। उसी तरीके से 1/3 बेस एक दफ़ा -5 और -6 के दरमियान, यानी इन दोनों बेसिस के एक्सपोनेंट्स के दरमियान भी माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे 1/3 -3 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, माइनस का साइन एज इट इज़, 1/3 -5 माइनस प्लस 6 एज इट इज़। 1/3 प्लस माइनस 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1 आ जाता है, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, इसीलिए इधर प्लस नहीं लगाते होते। आपको पता है जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस ही होता है। माइनस एज इट इज़ 1/3, 6 में से 5 माइनस किया तो 1 आ गया। दोनों वैल्यूज़ क्योंकि सेम है तो 1/3 में से 1/3 माइनस करें तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ 2/3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 4 बाई 2/3 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर -4। न्यूमिनेटर वैल्यूज़ में बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, और डिनोमिनेटर में बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स जो हैं वो माइनस हो जाएंगे क्योंकि सेंटर में डिवीजन का साइन है। ये लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, जो एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 में मैंने आपको लास्ट वीक्स में बताए थे। अब देखें बेसिस को एक दफ़ा लिख लेंगे 2/3 और पावर्स को ऐड कर लेंगे, -5 प्लस -4 -5 प्लस और ये 4 आ गया। डिनोमिनेटर में 2/3 -4 -4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे 2/3 -5 प्लस 4 हो गया, और डिनोमिनेटर में 2/3 -4 माइनस प्लस और ये 4 आ गया। होप सो आपको समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, -2/3 -5 प्लस 4, तो वो क्या बन गया, प्लस माइनस 5 में से 4 माइनस हुआ तो -1, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो माइनस का आ गया। और डिनोमिनेटर में 2/3 -4 प्लस 4 कैंसिल होकर 0 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस होता है, 4 में से 4 माइनस हुआ तो
0 आ गया, तो 2/3 की पावर 0। अब देखें 2/3 की पावर -1 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में 2/3 की पावर 0 है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो, चाहे वो 100 ही क्यों ना हो या 1000 ही क्यों ना हो या कोई भी नंबर हो, बाय फॉर्म में या सिंपल, तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो नंबर 1 के बराबर हो रहता है, तो ये 1 के बराबर हो गया। नेक्स्ट स्टेप है 2/3 की पावर -1 है, हम इसके -1 को +1 करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 1, यानी ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया 3/2। 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पता है जहाँ कुछ नहीं होता तो वहाँ 1 ही होता है। इसी पैटर्न पे हम इसका 9th पार्ट देखते हैं। 2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर -3। 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों की बेस सेम है, तीनों के एक्सपोनेंट्स हम प्लस कर देंगे क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमने बेस को सिंगल टाइम लिखा 2/3 और एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया 3 + 0 + -3 ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है। 2/3 3 + 0 + -3 आ गया, 3 में से 3 माइनस हो गया तो आंसर क्या आ गया 0। 2/3 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसी पैटर्न पे हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट इज़ -1/2 की पावर -2 + 1/3 की पावर -3 + 1/4 की पावर -4। सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स जो हैं इसके पावर जो है उनको पॉजिटिव करेंगे, इनका रेसिप्रोकल लेके, तो ये 2/1 हो जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही साथ आ जाएगा, -2/1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो मैंने वो नहीं लिखा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 नहीं होता। प्लस उसी तरीके से ये हो जाएगा 3/1, 3 लिखा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है ताकि इसकी पावर खुद ब खुद पॉजिटिव हो गई। प्लस ये भी हो जाएगा 4/1, इसके डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा तो ये -4 क्या हो गया +4। अब -2 को 2 टाइम्स हम लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई विथ 3, प्लस 4 को 4 टाइम्स लिखेंगे, ये मैंने आपके सामने 4 टाइम्स लिख लिया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 9 3 27 आ गया, प्लस 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 4 16 16 4 64 64 4 256 आ गया आपके पास। तीनों नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे 256 27 एंड 4, आपके पास फाइनल आंसर आएगा 287। होप सो ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन तब पहुंच सकती है अगर आप बेल आइकन पे क्लिक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। कीप वॉचिंग।